रामचरितमानस के अध्याय 14 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। अध्याय 13 तक हमने कवि की विनम्रता के बारे में देखा। कवि इतने विनम्र स्वभाव में रामचरितमानस की जो रचना की है वो स्वतः ही बताती है कि रामचरितमानस कितनी प्रचलित हुई। पिछले 600 साल में आज घर घर में सभी जानते हैं कि रामचरितमानस क्या है। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव था। कवि की विनम्रता के बाद अब कवि जो है वो वंदना करना चाहते हैं हमारे जो प्राचीन कवि हैं जिन्होंने रामायण के बारे में, राम जी के बारे में लिखा है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी भी शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे शोरठे, बहुत ही अच्छे अच्छे छंद, बहुत अच्छे अच्छे दोहे और बहुत ही प्यारी प्यारी चौपाइयों के साथ। पहले शोरठे में बाबा कहते हैं कि बंदौ मुनिपद कंजु रामायण जहि निर्मयु, अर्थात अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। आगे कहते हैं कि सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। आगे कवि कहना चाहते हैं कि रामायण जो कथा है उसमें राक्षसों का भी वर्णन है और भगवान श्री राम जी का भी वर्णन है। इस प्रकार से राक्षसों के वर्णन के बाद भी यह बहुत ही अत्यधिक कोमल लगती है और सुंदर लगती है। यद्यपि राक्षसों के बारे में भी उनमें बताया गया है परंतु फिर भी ये दोष रहित है। आगे बाबा कहते हैं कि बंदौ चार्यु वेद भव बारिधि बोहित सरिस। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो भव सागर के अंदर हमारे नौका के समान है जो हमें पार लगा सकती है। आगे कहते हैं जिन्ह ही न सपने हु खेद बरनत रघुबर बिसत जासु, अर्थात जिनको श्री रामचंद्र जी का यश गान का वर्णन करते हुए स्वप्न में भी कोई कलेश नहीं है। आगे बाबा कहते हैं कि बंदो विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन्ह जहाँ संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारूनी। अब मैं ब्रह्मा जी के चरणों की रज की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह पूरा संसार रचा है और इस संसार में क्या क्या है तो उनके बारे में कहा है कि संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारूनी, अर्थात संत जन है उसमें अमृत भी है जो ब्रह्मा जी ने बनाया है, चंद्रमा भी बनाया है, कामधेनु माता भी बनाया है और तो और उन्होंने दुष्ट जन भी बनाया है और विष और मदिरा रूप को भी उन्होंने प्रकट किया है। आगे दोहे में बाबा कहते हैं कि विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी, अर्थात ग्रह चरण अर्थात मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और ग्रहों के जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहता हूँ कि आप सभी मुझ पर प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। बाबा तुलसीदास जी जो हैं वो सबका साथ चाहते हैं रामचरितमानस बनाने के लिए। ये दिव्य ग्रंथ बनाने के लिए उन्होंने सबका आह्वान किया है। आगे बाबा कहते हैं कि पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत हर एक अविवेका, अर्थात मैं फिर सरस्वती माता जी की भी वंदना करता हूँ और गंगा माता जी की भी वंदना करता हूँ क्योंकि दोनों ही मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। क्योंकि एक जो गंगा जी है उसमें स्नान किया तो वो सब पापों को हर लेती है और दूसरी सरस्वती माता जो सिर्फ कहने सुनने से पूरे अज्ञान को हर लेती है, इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीन दानी। फिर मैं पिता रूपी और माता रूपी शिवजी भगवान और पार्वती माता जी की मैं वंदना करता हूँ जो दीनों के, गरीबों के बंधु हैं और नित्य ही अपने मन की इच्छाएं को पूर्ण करने वाले हैं। आगे कहते हैं कि सेवक स्वामी सखा सियती के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, कि जो शिवजी भगवान जो हैं वो सीतापति के सेवक हैं। सीतापति अर्थात राम जी के सेवक हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं और जो तुलसीदास जी के तो बिना ही छल के सब प्रकार से जो हित करने वाले हैं। आगे बाबा कहते हैं कि कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा, अर्थात बाबा कहते हैं कि कलयुग को देखकर शिवजी भगवान और पार्वती माता ने बहुत से
शाबर मंत्रों के समूह को रच डाला है। अन मिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिसमें कोई कुछ मेल न खाने वाली अर्थहीन बातें भी हैं और इसमें न ही कोई जप करने की कोई विधि है, लेकिन फिर भी शिवजी भगवान के प्रताप से ना उनका प्रभाव जो है वो प्रकट हो ही जाता है। अगर उनका हम मंत्र उच्चारण कैसे भी करेंगे, क्योंकि कोई विधि नहीं है, कैसे भी करेंगे तो भी भगवान शिवजी भगवान ऐसा कहते हैं कि भाई मैं उनका भी कल्याण करूंगा। आगे बाबा कहते हैं कि सो उमेश मह पर अनुमूला, कर ही कथा मुद मंगल मूला, सुमिरी सिवा शिव पाई पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाओ। बाबा आगे कहते हैं कि वह शिवजी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो ताकि मैं ये आनंद मंगल की मूल राम जी की रचना है उनकी मैं शुरुआत कर सकूं। और अब मैं श्री पार्वती माता जी और श्री शिवजी भगवान को स्मरण करके और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करके प्रसन्न चित्त से रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ, राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं कि भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। बाबा आगे कहते हैं कि मेरी जो ये कथा है, ये कथा शिवजी भगवान की कृपा से इतनी सुशोभित हो रही है कि जैसे रात्रि में तारे और चंद्रमा चमकते हुए सुशोभित होते हैं। और आगे इतनी श्रेष्ठ बात कहते हैं जो हम सब पर लागू होती है। वो कहते हैं कि जे यही कथहि स्नेह समेता, जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और कहे ही सुनहे ही समझी सच्चेता, जो कहेंगे और उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी, उसका क्या लाभ होगा। होई ही राम चरण अनुरागी, इसका अर्थ है कि वे श्री रामचंद्र जी को प्रेम करने वाले होंगे और कलिमल रहित सुमंगल भागी, और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। आगे इस दोहे में बाबा कहते हैं कि सपने हु साच हु मोहि पर, जो हर गो प्रसहु, तो पुर हो तो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। इस दोहे में बाबा कहते हैं कि अगर शिवजी भगवान और पार्वती माता जी सपने में भी मुझ पर आकर प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो मैं ये जो भी लिख रहा हूँ ना, ये सब सत्य हो जाने वाला है। अब हम आगे धीरे धीरे राम जी की कथा में आगे जाते हैं और सबसे पहले जो आता है उसका नाम है अयोध्यापुरी। और इस चौपाई में बाबा कहते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी। अब मैं अयोध्या जी को जो अति पावन है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। सरजू सरी कली कलुष नसावनी, जिसमें से होकर गुजरती हुई सरयू नदी है जो बहुत ही पावन है। आगे बाबा कहते हैं कि प्रणव पुर नर नारी बहोरी। अब मैं अयोध्यापुरी के जो निवासी हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। क्यों? ममता जिन पर प्रभु न थोरी, जिस पर रामचंद्र जी की अपार ममता है। आगे बाबा कहते हैं कि सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाए बसाए। आगे बाबा कहते हैं कि जो सीता माता जी की निंदा जिन्होंने की थी, जैसे बताया जाता है कि धोबी और धोबिन ने सीता माता जी के बारे में जो कहा था, लेकिन उनको भी श्री रामचंद्र जी ने उनके पाप भी नष्ट किए और उनको भी वैकुंठ में बसा दिया। आगे बाबा कहते हैं कि बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। तो अब मैं पूर्व दिशा जैसी कौशल्या माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कीर्ति जासु सकल जगमाची, जिनकी कीर्ति पूरे संसार में फैली हुई है। आगे बाबा कहते हैं कि प्रगटे वो जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषार। जहाँ पर जगत के पालनहार, जहाँ पर जगत को सुख देने वाले कमल रूप के समान और सभी पापों को हरने वाले, सभी खर मतलब राक्षसों को मारने वाले पूर्ण चंद्रमा रूपी श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। आगे कहते हैं कि दशरथ राहु सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। जो भगवान सभी रानियों के और दशरथ जी के पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर आगे कहते हैं कि करो प्रणाम कर्म मन बानी। उनको मैं मनसा वाचा कर्मणा से प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं कि करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिससे वो अपने पुत्र जैसे श्री राम जी, उनके पुत्र का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें। आगे बाबा कहते हैं कि जिन्ह ही बिरची बड़ भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जिनको रचकर भगवान ने बहुत बड़ाई पाई है।
आगे बाबा शोरठे में कहते हैं कि बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद। अब मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की भी वंदना करता हूँ, जिनका प्रेम जो था वो श्री रामचंद्र जी के चरणों पे था। और आगे कहते हैं कि बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव पर रहो। आगे बाबा ऐसा कहते हैं कि ऐसे दशरथ जी का इतना बड़ा प्रेम था कि राम जी से बिछुड़ते ही जैसे तिनके की तरह अपना शरीर त्याग दिया। आगे बाबा कहते हैं कि प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग सह राखियो गोई राम बिलोकत प्रगटो सोई। आगे बाबा कहते हैं कि मैं पूरे परिवार सहित राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका रामचंद्र जी के चरणों में गूढ़ स्नेह था, परम स्नेह था। आगे कहते हैं कि जोग भोग मह राखो गोई राम बिलोकत प्रगटो सोई। परंतु जनक जी ने उस प्रेम योग को भोग में ऐसे छिपा कर रखा था कि वह श्री राम जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। आगे जब हम कथा पढ़ेंगे, जब जनक जी और राम जी का मिलन होता है, तो उसमें ये सब साफ साफ दिखाई पड़ेगा। आगे बाबा कहते हैं कि प्रणव प्रथम भरत के चरना। अब मैं श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ, क्यों जासु नेम व्रत जाई न बरना, जिनके नियम और व्रत का तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। आगे बाबा कहते हैं कि राम चरण पंकज मन जासु, क्योंकि उनका जो मन था वो श्री राम जी के चरणों में ही निरंतर लगा रहता था। और लुगुद मधु इव तदे न पासु, और उनका मन कैसा था वो बता रहे हैं कि जैसे कोई लोभी भौरा होता है, वो फूल को कभी नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से जो मन होता है, वैसे ही भरत जी का मन राम जी के चरणों में स्नेह रूप है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि बंदव लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। फिर मैं लक्ष्मण जी की भी वंदना करता हूँ, जो बड़े ही शीतल स्वभाव वाले हैं, करुणापूर्ण हैं और जो भक्तों को हमेशा सुख देते हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। आगे कहते हैं कि जिनका यश जो है वो श्री राम जी के उज्जवल कीर्ति रूप पताका के लिए दंड के समान हुआ है। आगे बाबा कहते हैं कि शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरे वो भूमि भय टारण। आगे बाबा कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे वो किसका अवतार थे? शेषनाग जी का तो अवतार थे। शेषनाग जी जो है धरती पर अवतरित हुए थे समस्त संसार के कल्याण के लिए। आगे बाबा कहते हैं कि सदा सुसानुकूल रह मुँह पर कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। बाबा कहते हैं कि वो लक्ष्मण जी जो कृपा के सागर हैं और जो गुणों की घर हैं, वो जो सुमित्रा नंदन हैं, वो मुझ पर सदा अनुकूल रहें। आगे बाबा कहते हैं कि रिपुसुदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी। अब मैं शत्रुघ्न जी जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो बड़े ही शूरवीर सुंदर स्वभाव वाले और भरत जी के अनुगामी हैं। आगे बाबा कहते हैं कि रिपुसुदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आपन बखाना। अब मैं शत्रुघ्न जी को भी प्रणाम करता हूँ, जो बड़े ही शूरवीर हैं और सुंदर स्वभाव वाले हैं और भरत जी के सदा अनुगामी हैं। और फिर मैं महावीर हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, जिनके यश का जो वर्णन है वो श्री राम जी ने अपने श्रीमुख से किया था। इस प्रकार से प्राचीन कवि वंदना पूर्ण होती है। और अब आगे अगले एपिसोड में हम देखेंगे हनुमान जी के गुणों का बखान जो किया है रामचरितमानस में, वो देखते ही बनता है। तो तब तक के लिए जय श्री राम।